बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो कि अप्सरा की साधना करते तो हैं, लेकिन वह जैसे कि इंटरनेट से उनको जानकारी मिल गई, मंत्र मिल गया, सामग्री मिल गई, बस साधना करने बैठ गए। जबकि हमने बार बार इस बात पे जोर दिया है कि कोई भी मंत्र ऐसे ही उसका जाप करके आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि उस मंत्र को आप किसी योग्य गुरु या सामर्थ्यशाली मार्गदर्शक के द्वारा प्राप्त न करें। यदि आप उस मंत्र को किसी योग्य गुरु या सामर्थ्यशाली मार्गदर्शक से प्राप्त करते हैं जिन्होंने स्वयं उस मंत्र को सिद्ध किया हो, उस सिद्धि को प्राप्त किया हो, तो आपकी जो सफलता है वह निश्चित हो जाती है। क्योंकि फिर उस मंत्र के साथ में आपका संकल्प शक्ति जुड़ा होता है, आपके गुरु का या मार्गदर्शक का संकल्प शक्ति जुड़ा होता है, जिसके कारण आपके द्वारा अगर कोई छोटी मोटी गलती या विधि विधान में कोई फेरबदल हो भी जाता है तो भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और आपको सफलता प्राप्त हो जाती है। और साथ ही साथ जहाँ तक सवाल है अप्सरा साधना का, तो हम तो सिर्फ देवी ऋषि की बात कर रहे हैं। अगर आपको अन्य किसी अप्सरा की साधना के साधक या गुरु या मार्गदर्शक मिल जाते हैं तो आप किसी भी अप्सरा की साधना कर सकते हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इंद्रदेव को प्रसन्न करना अति अनिवार्य होता है, क्योंकि जब तक इंद्रदेव प्रसन्न नहीं होंगे आपकी जो साधना है वह अपूर्ण रहेगी, अधूरी रहेगी। निसंदेह आपको देवी की कृपा तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जो या जिस प्रकार से उनका संपूर्ण लाभ साधक को प्राप्त होना चाहिए वह संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए अगर आप चाहते हैं संपूर्ण रूप से वह आपकी सहयोग हर प्रकार से करे तो उसके लिए यह निश्चित हो जाता है कि आप इंद्रदेव की साधना भी करें, जो कि हमारे साधकों को ज्ञान होता है, उन्हें हमारे द्वारा बता दिया गया होता है पहले से ही कि इंद्रदेव के मंत्र की कितनी माला आपको प्रतिदिन साधना में करनी होती। तो अधिकतम हमने ये देखा है, अधिकतम हमारे पास जो साधकों के कॉल्स आते हैं कि गुरुजी मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार की सफलता या अनुभव या अनुभूति नहीं हो रही है या सफलता प्राप्त नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे साधकों को मैंने ये देखा है कि वह इंद्रदेव की साधना, मंत्रों की जाप की या फिर इंद्रदेव की साधना अप्सरा की साधना में शामिल ही नहीं करते हैं। मतलब एक तरफ मतलब इंद्रदेव को जिक्र ही साधना में नहीं होता है, वो तो सिर्फ मंत्रों का उच्चारण ही करना जानते हैं। और इंद्रदेव को क्यों प्रसन्न करना आवश्यक होता है, क्यों जरूरी होता है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं या इस बारे में उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं होता। तो यहाँ पे मैं सभी को सावधान करना चाहूँगा, जो भी साधनाएं कर रहे हैं उन सभी को या जो करने वाले हैं साधक हमारे द्वारा अनुमति प्राप्त करके उन्हें भी, कि इसमें अप्सरा की साधना में इंद्रदेव के प्रसन्नता का या इंद्रदेव के मंत्रों का जाप अति अनिवार्य होता है। बिना इसके हो सकता है कि आपको सफलता ही न प्राप्त हो, और अगर होगी भी तो पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी। छोटी मोटी समस्याओं का आपके समाधान होता रहेगा, वो अलग बात है, लेकिन पूर्ण सिद्धि प्राप्त करना वह अलग बात है। क्योंकि जब साधक को संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है तो फिर उनका मानसिक संकल्प भी कार्य करने लगता है। फिर वह किसी चीज़ के लिए अगर मन में संकल्प भी कर लेते हैं तो वह कार्य उनका पूर्ण हो जाता है। या किसी व्यक्ति विशेष के लिए अगर वह कोई संकल्प करते हैं, वह व्यक्ति कहीं भी हो, उसको वह उस अपने संकल्प के द्वारा उस व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन यदि संपूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं है तो आप
व्यक्तिगत रूप से जो आपकी छोटी मोटी समस्याएं होंगी वह समस्याओं का समाधान फिर भी हो जाता है, क्योंकि अप्सरा साधना से लाभ होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो फिलहाल हम ये कहना चाहेंगे, यहाँ पे सभी साधकों को सावधान करना चाहेंगे कि कुछ भी हो, जब तक अप्सरा की साधना में इंद्रदेव के मंत्रों को शामिल नहीं करेंगे, उनकी प्रसन्नता को लेकर के आप नहीं चलते हैं, तब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। इससे आपको अगर कोई मार्गदर्शक, कोई गुरु या इंटरनेट पर अगर इस प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त भी होती है कि नहीं, इंद्रदेव के मंत्रों का जाप करना, उनके प्रसन्नता की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ देवी की साधना करो और आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो यह बिल्कुल आपको भ्रम में डालने वाली बात हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और जो भी साधक जिनके गुरु हैं या मार्गदर्शक हैं, जो पूर्णतः परिपक्व हैं उस मार्ग के, तो वह स्वयं बताते हैं कि हाँ, इंद्रदेव की साधना, अप्सरा की साधना में कितना महत्वपूर्ण होता है। और क्योंकि अप्सरा जो होती हैं वह कोई भी हो, चाहे आप देवी ऋषि की बात करें जो कि अप्सराओं की रानी है, या अन्य किसी भी अप्सरा की बात करें, बिना इंद्रदेव के अनुमति के, बिना उनकी आज्ञा के वह किसी भी साधक को सिद्ध हो ही नहीं सकती, या किसी भी साधक को अपनी विशेष कृपा से वह अनुग्रहित नहीं कर सकती, जब तक कि इंद्रदेव उनको आज्ञा न दे, जब तक कि इंद्रदेव उनको अनुमति न दे, क्योंकि वह भी इंद्रदेव के अधीन ही होती हैं। वहाँ पे सर्वोच्च सत्ता के जो मालिक हैं, जो वहाँ के मुखिया हैं आप कह सकते हैं, वह इंद्रदेव ही है। भले ही वह साधक कितना भी उनकी मन्नतें करे, कितना भी साधना करे, कितना भी कठोर संयम का पालन करे, लेकिन जब तक इंद्रदेव को प्रसन्न नहीं करता है, तब तक अप्सरा की सिद्धि प्राप्त, संपूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। यह कड़वा सत्य है और इसे सबको इसका पालन करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो फ्लैश नंबर पर दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।